The question is, to what extent has the Non-Proliferation Treaty (NPT) succeeded in preventing the spread of nuclear weapons? Hi everyone, welcome to EduChemy, and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए, और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा, और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स. नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड अंडर 150 वर्ड्स. So you have to answer it 150 words. Basically, this is a 10 marker question. Now, you already know that in the recent times, the conflict between, or you may say there is heated situation between Ukraine, Russia, and Ukraine, and you may say Russia and Europe, or Russia or USA. So there might be some talks over nuclear disarmament or nuclear escalation. So NPT becomes a very important question for this year also, because treaties related to nuclear power or nuclear weapons is very important and in context of international relations. So you should write answers on nuclear proliferation treaty, ठीक है, non-proliferation treaty, or nuclear supplier group, comprehensive test ban treaty. You should write at least one answer on these topics. Now if you'll see, the question is based on GS2 international relation. If you'll see the syllabus of GS2, you will find a topic bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and or affecting India's interest. तो आप देख रहे हैं कि GS2 में ऐसा एक सिलेबस में आपको दिया हुआ है मेंस में कि आपको बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स हैं जितने, और खास करके जो न्यूज में रहते हैं उस साल, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और वो कैसे इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं और ओवरऑल ग्लोबल, जो आप बोल सकते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं. तो यहाँ इस क्वेश्चन को बहुत डिस्क्रिप्टिव आपको नहीं लिखना है, बिकॉज यू हैव टू आंसर इन 150 वर्ड्स. तो वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखिए. आपको बताना है कि सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले यू हैव टू टेल कि व्हाट इज एनपीटी. आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एग्जामिनर को, आपको पता है व्हाट इज एनपीटी. एंड द सेकंड पार्ट है कि आपको असेस करना है कि अभी तक टिल इट्स, आप बोल सकते हैं जब से ये वर्क में आया है तब से ये कितना सक्सेसफुल रहा है इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. सो देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन you have to address. Let's start the question. If you'll ask the difficulty of the question, it is basically L2 level. Now question यहाँ पर L2 level का इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और अगर आप बोलें तो न्यूक्लियर कन्वेंशन या न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड ये बहुत ही फेमस ट्रीटी है. तो इसके बारे में आपको एटलीस्ट कुछ डेटा आपके पास होना चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, सो दैट यू कैन राइट अ एवरेज आंसर ऑल्सो. बहुत अच्छा आंसर लिखने के लिए तो आपके पास थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ज्यादा चाहिए, लेकिन अगर आपको एक एवरेज आंसर भी लिखना है आपके पास, क्योंकि टाइम लिमिट बहुत कम रहता है, तो आपको 7 मिनट्स में एक अच्छा आंसर लिखना है, so that you can get around 4 to 4.5 marks. If you will write an extraordinary answer, you will get somewhere 5.5 to 6 marks. So आपका टारगेट है कि you have to be in this range. अगर इस रेंज में पहुंच जाते हैं तो it is very good. ठीक है, अगर आप 5 से ऊपर ला रहे हैं, you are going to score the maximum marks. Now अगर अब हम लोग बात करें सबसे पहले इंट्रोडक्शन की, तो इस क्वेश्चन को आप इंट्रोड्यूस करिए कि what is NPT. तो NPT is an international treaty aimed at preventing the spread of nuclear weapons. इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, सेकंड है प्रमोटिंग डिसआर्मामेंट. डिसआर्मामेंट का क्या हुआ कि जो आपके जो एग्जिस्टिंग एनएसडब्ल्यूज हैं, आपको जो बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन स्टेट या एनडब्ल्यूएस बोलते हैं इसको, जो ऑलरेडी जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स जिन स्टेट्स के पास है वो अपने न्यूक्लियर आर्सनल्स का डिसआर्मामेंट करे. मतलब उनके पास जितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको एक ग्रेडेड मैनर में उसका नंबर जो है उसको डिक्रीज करे. ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव. एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज फैसिलिटेटिंग द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग को यूरेनियम का यूज करना है, हमें जो है फिसाइल मटेरियल का यूज करना है, लेकिन फॉर न्यूक्लियर, फॉर पीसफुल पर्पसेस, नॉट फॉर क्रिएटिंग वेपन्स. तो ये इसका 3 मेजर एम है. अगर आपने ये 3 एम लिख दिया तो यू हैव अच्छे से आपने इंट्रोडक्शन कर दिया एनपीटी का. नाउ मूविंग, इसके बारे में आप और भी इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं कि व्हेन वाज अडॉप्टेड इन 1968. यहां पर कुछ, और अगर आपको कुछ और भी लगता है इन रिसेंट टाइम्स, अगर न्यूज में कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है अबाउट एनपीटी तो आप उसको भी लिख सकते हैं. तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया. 25 to 30 वर्ड्स मैंने ऑलरेडी बोला है, इससे ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे. नाउ मूविंग ऑन टू द मेन पार्ट, दैट इज बॉडी. तो सबसे पहले जो इसका रिक्वायरमेंट है कि टू व्हाट एक्सटेंट, हमने एनपीटी के बारे में बात कर लिया, अब आपको बताना है कि टू व्हाट एक्सटेंट एनपीटी सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं एनपीटी को समझाते हुए, क्योंकि आई एम अगेन जो है आपको ये रिमाइंड कर रहा हूं कि दिस क्वेश्चन इज आज अंडर 10 मार्कर.
अगर आपसे ये क्वेश्चन 15 मार्कर में पूछा होता तो आप एक जो है पैराग्राफ या आप जो है ऐसे ही एक सेक्शन जो आप बोल सकते हैं, आप इस पे भी बना सकते थे कि एनपीटी का और स्पेसिफिकेशंस क्या है, लेकिन बिकॉज दिस इज आस्क्ड अंडर 150 मार्क्स तो आप डायरेक्टली पॉइंट पर आइए कि यहां पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। नाउ एनपीटी सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। एनपीटी हैज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, अब यहां पर आप कुछ पॉइंट्स बताइए कि कैसे एनपीटी जो है वो सक्सेसफुल रहा है। तो सबसे पहले क्या है, लिमिटिंग द नंबर ऑफ न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स। आपको पता है एनपीटी जिस समय लाया गया था उस समय एग्जिस्टिंग ओनली 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे, एनडब्ल्यूएस थे, आपको पता है। उसके नाम आपको बताना है, आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना, इन्हीं के पास न्यूक्लियर वेपन्स था। तो इन्होंने डिसाइड किया अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करते हैं, अगर न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट को हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, तो पूरा वर्ल्ड जो है वो न्यूक्लियर वेपन आर्म्ड हो जाएगा। तो इसलिए इस ट्रीटी को लाया गया था कि अब जो है फर्दर और न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स नहीं बने। लेकिन आपको पता है उसके बाद भी बहुत सारे जो है स्टेट्स न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए, उसके वो बात की बात है। लेकिन इन्होंने फिर भी बहुत हद तक लिमिट किया है न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स, क्योंकि अगर इस तरह से अगर आप प्रोलिफरेशन होता तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा कंट्री जो है वो भी एक इंडिपेंडेंस रखता है कि वो अपने बेनिफिट्स के लिए न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर सकता है, और आप समझ सकते हैं कि उस समय जो है वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता। तो कुछ हद तक ये जो है सक्सेसफुल रहा है इन लिमिटिंग द नंबर ऑफ न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, प्रमोटिंग पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी। हमने देखा वन ऑफ द मेजर एम्स और एजेंडा ऑफ दिस ट्रीटी इज दैट टू फैसिलिटेट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। नाउ अगर आप वेपन्स कंट्रोल कर पा रहे हैं, अगर कंट्रीज जो है वो वेपन मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है और अगर न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करती है, तो ये जो है काफी ज्यादा इससे फायदा होता है। और ये फायदा दिखा है कि बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप किए हैं। इवन जो है बहुत सारा एक तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ यूरेनियम भी जो है डेवलप हुआ है, जस्ट बिकॉज की ये जो है एनपीटी के द्वारा कंट्रोल किया गया कि दे विल यूज दिस यूरेनियम ओनली फॉर सिविल पर्पसेस, और आप बोल सकते हैं पीसफुल पर्पसेस जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो इससे भी प्रमोट हुआ है पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी वर्ल्ड में। इसके बाद स्ट्रेंथनिंग नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स। इसके बारे में क्या है कि एक एनपीटी देखिए एक बहुत ही इनिशियल ट्रीटी था, तो इसके वजह से क्या हुआ है कि नॉर्म भी स्टैब्लिश हुआ है अगेंस्ट द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। मतलब आप बोल सकते हैं दिस वाज द बेस। इसके बाद बहुत सारे ट्रीटीज आए हैं जो कि इसी चीज को प्रमोट करते हैं कि आप बहुत ज्यादा वेपन्स जो है नहीं बना सकते हैं, और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग बहुत सारे वेपन्स हैं तो उसका डिसआर्मामेंट करना है। तो एक तरह से इन्होंने एक नॉर्म स्टैब्लिश किया वर्ल्ड ऑर्डर में कि न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोलिफरेशन नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए अच्छा बात नहीं है। देखिए यहां पर क्या है, वी हैव ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि एनपीटी इज इंपॉर्टेंट, बट स्टिल आपको इसमें जो है इसके सक्सेस के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स सोचना पड़ेगा। यहां पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप 2-3 पॉइंट्स के बाद यू विल सैचुरेट, आपको 2-3 पॉइंट के बाद कोई पॉइंट नहीं आएगा। तो आपको इस तरह से सोचना है, हॉलिस्टिकली सोचना है कि एनपीटी से जो है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में क्या फायदा हुआ है। तो आपको जो भी फायदा लगता है यू कैन मेक अ पॉइंट ऑन दैट। इसी तरह से आप सोचिए, आप 1-2 पॉइंट सोच लेंगे। अगर आप उसको सब्सटैंटिएट करते हैं विद सम एग्जांपल्स, कुछ भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथनिंग नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स, तो आप इसे बोल सकते हैं कि इसके बाद इसी पर बेस्ड बहुत सारे ट्रीटीज बनाए गए। तो दिस इज एन एग्जांपल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड डायलॉग। एनपीटी जो है वो प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म फॉर स्टेट्स टू इंगेज इन डिस्कशंस। देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होता है जब कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। नाउ अगर आप एक फोरा प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर डिस्कशंस हो रिगार्डिंग टू नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, तो एक तरह से आपने फोरम प्रोवाइड कर दिया है जहां पर कंट्रीज ये सब मुद्दे पर डिस्कस करती हैं। तो दिस अगेन इज अ सक्सेस ऑफ एनपीटी। ठीक है, तो यहां पर कुछ सक्सेसेस हमने देख लिया। इसमें बहुत ज्यादा आपको डिटेल में इस पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं करना है, 2-3 सेंटेंसेस में आप कर सकते हैं, और अगर कुछ आप एग्जांपल कोट करें तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, हाउएवर देखिए यहां पर आपको जो है जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का कि आपने सक्सेसेस के बारे में बता दिया, पर आपको यह भी बताना है कि यहां पर सक्सेसफुल तो रहा है लेकिन इसके साथ कुछ इसके साथ जो है ड्रॉबैक्स भी रहे हैं। चलिए फेलियर्स भी क्या रहा है एनपीटी का, तो हम लोग देख लेते हैं। तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स मॉडर्नाइजेशन, यहां पर जो है व्हाइल एनपीटी एम्स फॉर डिसआर्मामेंट, द न्यूक्लियर वेपन स्टेट जिसको हम लोग एनडब्ल्यूएस बोलते हैं, हैव कंटिन्यू टू मॉडर्नाइज देयर आर्सेनल्स। इसमें आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि रशिया के पास एग्जिस्टिंग अभी अराउंड 66,000 न्यूक्लियर वेपन क्लेम्ड है। इसके बाद कितना है हमें नहीं पता है, लेकिन जो है वर्ल्ड को जो इतना पता है कि 6600 जो है आपके पास समथिंग न्यूक्लियर वेपन्स है। वही यूएसए के पास समथिंग अराउंड 5200 है। तो डिस्पाइट नॉन प्रोलिफरेशन, और इसमें यह बात था कि डिसआर्मामेंट होगा, ग्रेजुअल डिसआर्मामेंट होगा, कि आपको अपने न्यूक्लियर वेपन्स को घटाना है, उसके बावजूद जो है जो मेजर कंट्रीज हैं, जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं, उनके पास अभी भी बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। तो यहां पर इसका एक ये फेलियर है कि, और इसका जो है इवन मॉडर्नाइजेशन हुआ है, इसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस हो गया है। डिफरेंट तरीके से आप न्यूक्लियर बॉम्ब को जो है डिलीवर कर सकते हैं किसी दूसरे कंट्री में, तो इसमें काफी मॉडर्नाइजेशन हुआ है। तो एक तरह से दिस इज अ फेलियर ऑफ एनपीटी, ये एक तरह से प्रोलिफरेशन ही है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, पोटेंशियल फॉर ट्रीटी विड्रॉल। देखिए यहां पर एक क्लॉज है एनपीटी में कि एनपीटी अलाउ करता है कंट्रीज टू विड्रॉ फ्रॉम द
द ट्रीटी, और इफ दे डिटरमाइन दैट देयर सुप्रीम इंटरेस्ट आर जियोपार्डाइज, अगर उनके सुप्रीम इंटरेस्ट जियोपार्डाइज हैं, और ये अगेन बिकॉज दिस ट्रीटी वाज फ्रेम्ड बाय द एनडब्ल्यूएस, उन्होंने ही रखा था, अपने ही सेफगार्ड के लिए रखा था फ्यूचर में, कि अगर हमें लगेगा कि हमारा इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा है, तो अगर हमारा सुप्रीम इंटरेस्ट जियोपार्डाइज हो रहा है, तो हम लोग इस ट्रीटी से विड्रॉ कर सकते हैं। अब उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन जो बाकी कंट्रीज थे, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया विड्रू फ्रॉम एनपीटी इन 2003, और उसके बाद वेपन पे जो है काम किया, और उन्होंने अब जो है न्यूक्लियर वेपन इलीगल मीन से डेवलप भी कर लिया है। तो दिस इज अगेन अ फेलियर, और इसमें जो था ये विड्रॉवल का जो क्लॉज था, इसको जो है बहुत सारे कंट्रीज ने यूज किया है। नॉन प्रोलिफरेशन, और इवन मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि कंट्रीज यूज की है, कुछ रोग स्टेट्स ने यूज किया। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया इज नॉट अ स्टेबलाइज्ड कंट्री, आप बोल सकते हैं वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, और आप जो एनार्की टाइप का कंट्री है, रोग स्टेट है, वहां उसके हाथ में अगर न्यूक्लियर वेपन लग जाता है कि इररेस्पॉन्सिबल स्टेट के हाथ में, तो वो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए मुश्किल हो सकता है। नाउ द थर्ड इज न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन चैलेंज। हमने देखा, इसको आप एक पॉइंट बना सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया जो है डिस्पाइट इसके जो है उन्होंने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया, और स्टेट्स आपको पता है, ईरान भी इसमें न्यूज में रहा है कि उन्होंने भी इनरिचमेंट किया था अपने यूरेनियम का फॉर वेपन्स ग्रेड। ठीक है, ये काफी न्यूज में था, और इसके बाद जो है इस पे एक जो प्लान बनाया था, आपको बताना है कौन सा प्लान, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसको यूएस ने एक तरह से एग्रीमेंट हुआ था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा। तो इस पॉइंट को भी आप यहां पे लिख सकते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट, एक और पॉइंट आप बना सकते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में, कि इंडिया भी हमेशा से बोला गया है इंडिया के द्वारा कि जो वर्ल्ड न्यूक्लियर ट्रीटीज हैं, दे आर बाइज्ड टुवर्ड द इनिशियल डब्ल्यूएस। इनिशियल डब्ल्यूएस मतलब जो इनिशियली न्यूक्लियर वेपन स्टेट थे, रशिया, यूएसए, चाइना, फ्रांस, उनके फेवर में ही है सारा ट्रीटीज, चाहे वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी हो, ठीक है, जितने भी ट्रीटीज बने हैं, उसके बाद इवन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो हो, तो ये सब जो है उन्हीं की तरफ बाइज्ड है, और उनका जो डिसीजंस है, या उनका जो मतलब आप बोल सकते हैं जो वो चाहते हैं वो वही होता है। तो इंडिया ने भी अपोज किया है इस तरह के ट्रीटीज को, तो ये भी एक तरह का फेलियर रहा है। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट है। इस तरह के इंटरनेशनल ट्रीटीज में हमारा भी से होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इवन बाकी डेवलपिंग स्टेट्स का भी से नहीं है। तो ये भी एक इसका फॉल बैक है, या आप ड्रॉबैक बोल सकते हैं। आपने अच्छे से बता दिया कि व्हाट आर द सक्सेसेस एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स। लास्ट इज द कंक्लूजन। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑल यू हैव टू डू दिस थिंग्स, सारे चीजों को आपको करना है इन 7 मिनट्स। मैं आपको यहां पर डिस्कस कर रहा हूं जस्ट बिकॉज कि आपके पास एक स्ट्रक्चर बन जाए, आपके पास कुछ पॉइंट्स बन जाए। इसके अलावा भी आप कुछ और पॉइंट्स बना सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप जितना ज्यादा आंसर राइटिंग करेंगे, उतना जल्दी आप पॉइंट क्रिएट करेंगे। आपको पॉइंट्स क्रिएट करना है, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम एक्सट्रीम बहुत अच्छा पॉइंट लिखना है। आप बहुत जेनरिक पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ उसको आपको वैलिडेट करना पड़ेगा विद सर्टेन एग्जांपल्स, तो वो पॉइंट वैलिड हो जाता है। कुछ सर्टेन डेटा आप दे सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, दैट इज कंक्लूजन। तो आप बता सकते हैं कि एनपीटी हैज बीन सक्सेसफुल इन मेनी रेस्पेक्ट्स, आप बोल सकते हैं, बट स्टिल बहुत सारा चैलेंजेस रिमेन करता है, जैसे कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए, और उसके बाद न्यू न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स नहीं बनने चाहिए, खास करके जैसे नॉर्थ कोरिया है उसको कंट्रोल में लाना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी आप बता सकते हैं कि जैसे न्यूक्लियर जो सिविल यूज के लिए, फॉर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, उसमें भी बहुत ज्यादा से होना चाहिए, जो बहुत सारे कंट्रीज को एक्सक्लूड किया गया है। तो इस तरह का पॉइंट्स करके आप जो है यू कैन राइट अ कंक्लूजन। अगेन इंट्रोडक्शन के जितना आपका कंक्लूजन होना चाहिए, नॉट मोर देन 20 वर्ड्स और 25 वर्ड्स, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने पूरे आंसर को अच्छे से कंक्लूड किया है। तो हमने ये क्वेश्चन को आंसर किया। ऐसे ही क्वेश्चन जो कि आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं यूपीएससी में भी पूछे जाने का, मेंस इस साल आ रहा है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन आप अगर आप अच्छे से लिखेंगे, तो इससे कोई मिलता जुलता क्वेश्चन अगर जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैन ट्रीटी पर अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो उसके बारे में भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन रखना चाहिए अपने पास। ठीक है, जितने भी न्यूक्लियर ट्रीटीज हैं उसके बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वाइल फ्रेमिंग द आंसर्स आपको ये पॉइंट यूज में आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।